हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि विगत कुछ 1 साल से बीएड बीटीसी विवाद बहुत चल रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि बीएड को हर जगह से बाहर किया जा रहा है। चाहे वो राजस्थान में मैटर रहा हो, उसके बाद फिर केंद्रीय विद्यालय में, और उसके बाद आपका अ, जो बिहार से भी और अब यूपी से भी बाहर किया जा रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं है कि बीटीसी वालों को नौकरी मिलनी चाहिए प्राइमरी में। चलो, कोई बात नहीं है, मान लीजिए मिल गई। लेकिन ये भी तो गलत नाइंसाफ़ी है कि जो बीएड वाले हैं उनकी सीट उच्च प्राइमरी में जो है बीटीसी वाले प्रमोशन से खा रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जब बीटीसी वाले एकजुट होके बीएड वालों का हक मार रहे हैं, तो बीएड वालों को भी एक हो जाना चाहिए और एक प्रोटेस्ट ज़रूर होना चाहिए इस मुद्दे पर कि जो उच्च प्राथमिक में सीटें हैं अपर प्राइमरी में, वो प्रमोशन से बीटीसी वालों की नहीं भरनी चाहिए। अब ये बताओ, उनकी सीट तो आप बीएड वालों की खा जाओगे अपर प्राइमरी में, तो फिर उनकी तो वैकेंसी ही नहीं निकलेगी, है ना? प्रमोशन से उनकी तो वैकेंसी ही नहीं निकलेगी और प्राइमरी में आप बीएड वालों को एलिजिबल नहीं होने दे रहे हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये थोड़ी होगा कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं होने का। तो इसलिए अब बीएड वालों को एक होना पड़ेगा और इस संबंध में एक आंदोलन ज़रूरी है ना? देखो, बीटीसी वाले सब एक होके बिहार में भी उन्होंने एप्लीकेशन लगवाई कोर्ट के ज़रिए, यूपी में भी वही रहा और आपका राजस्थान में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। तो बीएड वाले जब तक आप एक नहीं होगे, तो आपके हकों को मारा जाएगा। मान लीजिए प्राइमरी, हम तो कह रहे हैं प्राइमरी चलो बीटीसी वालों की है, लेकिन अपर प्राइमरी का क्या? अपर प्राइमरी में क्या बीटीसी वाले बीएड की सीट खाएंगे? है ना? तो अब हमें एक होना होगा और जितने भी बीएड वाले हैं उनको एक होना होगा। और मैं समझता हूँ क्योंकि आज के समय का दौर बहुत ख़तरनाक है और अगर आप किसी को बाहर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी नहीं करना चाहिए। और ये बीटीसी वालों को भी समझना चाहिए कि अगर वे प्राइमरी में जो है अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, तो फिर प्रमोशन के लिए जो अपर प्राइमरी का एरिया है उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें बीएड वालों को ही एलिजिबल होना चाहिए। उनकी फिर वैकेंसी आती नहीं है अपर प्राइमरी की, जैसे आपने यूपी में देखा होगा। तो अपर प्राइमरी के लिए यही एक मुद्दा है कि बीएड वालों को इस पे आवाज़ उठानी होगी, तभी आपको कोई सुनेगा। वरना अगर आप एकजुट नहीं होगे, अपने लिए नहीं लड़ोगे, तो अपर प्राइमरी से भी जाओगे और प्राइमरी से तो गए ही। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए नए हैं तो। क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं रहोगे, तो आपको हर जगह से बाहर कर दिया जाएगा। और मैं क्या बीएड वालों से अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक हो जाइए और अपने हकों की आवाज़ उठाइए और आने वाले कुछ दिनों में जो है मीटिंग करिए, नेतृत्व किसी का भी ले लीजिए, लेकिन एकजुट हो जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने भी बीएड वाले हैं, और एकजुट होके आप एक आंदोलन की रूपरेखा बना सकते हैं और साथ में जो है सरकार पे भी दबाव बना सकते हैं कि अपर प्राइमरी में जो है वो बीएड वालों को ही एलिजिबल किया जाए। आप प्रमोशन दे के बीटीसी वालों को अपर प्राइमरी में सीट जो है खा रहे हैं, तो वो भी तो नाइंसाफ़ी है बीएड वालों के लिए। बीएड वालों की फिर वैकेंसी कहाँ बची? केवल 9th-10th और 11th-12th। 9th-10th 11th-12th में इतनी वैकेंसी आती नहीं है। तो ये हमें सोचना होगा और हमें ही जो है इस पे निर्णय लेना होगा। बीएड वालों को एकजुट होके हमें आवाज़ उठानी होगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना सब जगह से बाहर हो जाओगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक हो जाइए और
और कोई आंदोलन बनाने के लिए एक रणनीति बनाइए और जितने भी हैं, और क्योंकि अगर एक नहीं होगे तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर सबसे बाहर ही होगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी ग्रुप में, ताकि आप बीएड वाले सभी संगठित हो सकें। आपके हकों को मारा जा रहा है, अगर अभी नहीं उठे तो ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि अपर प्राइमरी में बहुत वैकेंसी है। अभी देखो 69,000 में लगभग 32,000 कैंडिडेट्स थे जो बीएड थे, उनको बाहर किया जा रहा है। अब बताओ जिनकी नौकरी लग गई है उनको कितना बुरा लगेगा। चलो मान लीजिए उन्हें सरकार चाहे तो अपर प्राइमरी में एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अपर प्राइमरी में जो है प्रमोशन खा के बीटीसी वाले तो सीट ही खा जाते हैं, वो अच्छी बात थोड़ी है। तो इस वजह से अपर प्राइमरी में 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आती है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि बीएड वालों को एकजुट होना होगा और अपने हकों की आवाज़ उठानी होगी। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चैनल पर हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएड वालों को शेयर कीजिएगा। बीटीसी वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप प्राइमरी में हैं, रहिए, और अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन के दौर में जो है सबको मौका मिलना चाहिए, है ना? फ्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन अपर प्राइमरी में बीएड का हक है, जब आप वहाँ से उनको निकाल रहे हैं तो फिर वहाँ से आपको भी निकलना चाहिए। और थैंक यू सो मच, वीडियो से जुड़ने के लिए लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।